कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से गांव से, जिसे लोग अब भूल भुलैया गांव कहते हैं। यह गांव कभी खूबसूरत हुआ करता था, लेकिन पिछले कुछ सालों से यहाँ का हर शख्स एक अनजाने डर के साए में जी रहा था। यह डर उस खूनी डायन का था जिसका नाम सुनते ही लोगों की रूह कांप उठती थी। रात के सन्नाटे में गांव का एक युवक, जिसका नाम मोहन था, दोस्तों की बातों को चुनौती देकर पुराने कुएं के पास आया। माना जाता था कि उस कुएं से कई साल पहले एक औरत ने छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली थी और तब से उसकी आत्मा वहां भटक रही थी। किसी ने कभी उसे देखा नहीं था, लेकिन जो भी उस कुएं के करीब गया वो कभी वापस नहीं लौटा। मोहन के कदम जैसे ही कुएं के पास पड़े, अचानक ठंडी हवा का एक तेज झोंका आया। पेड़ हिलने लगे और वहां के जानवरों की आवाजें अचानक खामोश हो गईं। मोहन ने अपनी टॉर्च निकाली और कुएं में झांकने की कोशिश की। तभी उसकी टॉर्च अचानक बंद हो गई। चारों ओर घना अंधेरा छा गया। वो हड़बड़ाते हुए टॉर्च को ठीक करने लगा, लेकिन तभी उसके कानों में एक धीमी सी आवाज आई, जैसे कोई उसका नाम पुकार रहा हो। मोहन। मोहन का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। वो उस आवाज को अनसुना कर आगे बढ़ा, लेकिन जैसे ही उसने कदम उठाया, उसकी पीठ पर किसी ने हल्की सी थपकी दी। उसने तेजी से मुड़कर देखा, लेकिन फिर से वहां कोई नहीं था। तभी अचानक कुएं से एक ठंडी लंबी सांस की आवाज आई। मोहन डर के मारे पीछे हटने लगा, लेकिन उसका पैर फिसल गया और वो गिर पड़ा। गांव के लोग मंदिर के पास इकट्ठा हुए थे। गांव के बुजुर्ग पंडित जी सभी को उस पुरानी कहानी के बारे में बता रहे थे। ये गांव कभी एक शांतिपूर्ण जगह थी, लेकिन जब से वो औरत इस कुएं में कूदी, तब से गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं। पहले गायब होने वालों की गिनती शुरू हुई, फिर लोगों के घरों में डरावनी चीखें सुनाई देने लगीं। कहा जाता है कि वो औरत एक डायन बन गई है, जो हर पूर्णिमा की रात किसी की बलि लेती है। पंडित जी की बातें सुनकर सबके चेहरों पर खौफ साफ झलक रहा था। तभी एक युवक दौड़ता हुआ मंदिर के पास आया और चिल्लाया। मोहन कुएं के पास गया था, वो अब तक वापस नहीं आया। गांव के कुछ लोग मशालें लिए मोहन को ढूंढने के लिए कुएं के पास पहुंचे। चारों तरफ अजीब सी खामोशी थी। कुएं के पास पहुंचते ही उन्होंने देखा कि मोहन की टॉर्च जमीन पर पड़ी थी, लेकिन वो खुद गायब था। मशाल की रोशनी में कुएं के पास कुछ खून के धब्बे दिखाई दिए। गांव के लोग सहम गए। किसी ने धीरे से कहा, वो डायन ने उसे ले लिया। तभी एक वृद्ध महिला, जिसे गांव वाले पागल समझते थे, वहां आ पहुंची। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने गांव वालों की तरफ देखा और धीमे स्वर में कहा, ये सिर्फ शुरुआत है। खूनी डायन की भूख अब और बढ़ चुकी है। कोई भी सुरक्षित नहीं है। गांव के लोग कांपते हुए उसकी बातें सुन रहे थे, लेकिन तभी उस वृद्धा की आवाज अचानक बदल गई। वो जोर से चिल्लाई, वो आ रही है। और उसके साथ ही हवाओं में एक अजीब सी फुसफुसाहट गूंजने लगी, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने पूरे गांव को घेर लिया हो। अचानक कुएं के अंदर से जोरदार छलांग की आवाज आई, जैसे किसी भारी चीज ने पानी को चीरते हुए छलांग लगाई हो। गांव के सभी लोग पीछे हट गए। तभी कुएं के अंदर से मोहन की चीख सुनाई दी, बचाओ, मुझे बचाओ। लेकिन यह चीख सिर्फ एक क्षण के लिए थी। उसके बाद सब कुछ खामोश हो गया। गांव के लोगों ने डरते हुए कुएं की तरफ देखा, लेकिन वहां सिर्फ अंधेरा और सन्नाटा था। क्या मोहन अब कभी वापस नहीं आएगा, या उसे किसी अनजानी शक्ति ने अपना शिकार बना लिया? क्या सच में खूनी डायन लौट आई है? अगले एपिसोड में इसका रहस्य और भी गहरा होगा। आगे क्या होगा जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड।